राम राम। नरेश का ध्यान की आपसे एक सवाल है मेरा। एक मैनुअल बना है भारत में जो गुड्स को डिफाइन करता है, और व्हीकल बने हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहलाते हैं। आईएसआई ने स्पेसिफाइड किया कि एनिमल्स कैन ट्रेवल एज पर देयर शेप एंड साइज, पर इसको कोई भी व्हीकल अपना प्रोटोटाइप बना ही नहीं है इंडिया में जो एनिमल को कैरी कर सके और जो पैमानों पे खरा उतरे। मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है। डीजीपी हरियाणा ने सब एसपी को, ऑल एसएचओ आईओ को डायरेक्शन जा चुकी हैं। डीजीपी एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल, उसका भी डायरेक्शन आ चुका है नीचे ग्रास रूट पे। एसपीसी कागजाम बन गई, इन्फर्मरी कागजाम बन गई, गाय के बारे में गौ सेवा आयोग बन गया, घने डाल के काम हो गए। पर अभी तक गाय को भी गुड्स में माना गया है। अगर हम ये बात उठाते हैं कि भी गाय को गुड्स में मत डालो, स्टेट एनिमल बना दो, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो। बिहार अकेला ऐसा स्टेट है जहां पे बैलों को राष्ट्रीय राज्य पशु का दर्जा दिया हुआ है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि गुड्स की डेफिनेशन को जरा डिफाइन कराओ कि इसमें से एनिमल को निकालो बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 एनिमल की लिबर्टी अपहेल्ड कर ली। सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट डिफाइन करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन ऑफ एनिमल्स। उसके बाद एनिमल्स को गुड्स क्यों ट्रीट किया जा रहा है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहता है व्हाई नेसेसरी पेन एंड सफरिंग। तो कैमल के लिए ट्रांसपोर्टेशन रूल क्यों नहीं बनी अभी तक भाई? कोई एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की गई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने अब तक? क्यों राजस्थान का पशु बिहार में, वेस्ट बंगाल में, आपका केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में कैसे जा रहा है? बाय रोड ही जा रहा है, ट्रकों में जा रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई। उठ जाओ। धारा 51 जी जज की भी ड्यूटी बताओ है, मौलिक कर्तव्य मुख्यमंत्री का भी बताती है, राष्ट्रपति का भी बताती है, प्रधानमंत्री का भी बताती है, एमएलए एमपी का भी बताती है। कब पालना करोगे अपने मौलिक कर्तव्यों की? और एनिमल को कब निकालोगे गुड्स की कैटेगरी से बाहर? डिफाइन करो गुड्स को माइनस एनिमल्स। एनिमल्स की 5 लिबर्टी हैं, उनके मौलिक अधिकार भी जानवरों के अब आ चुके हैं, तो उनका ध्यान रखो। और जानवरों को एज पर देयर शेप एंड साइज लेके जाओ। ट्रांसपोर्ट अगर करना तो बूचर्स तो खासकर ध्यान रखें। स्लोटरिंग वहां होगी जो लीगल स्लोटर हाउस है। सारे इलीगल स्लोटर हाउस है, क्यों नहीं लिस्ट बन रही? कब से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है और क्या कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते कहते स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के पास जाते कहते सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। अरे भाई कोई तो होगा जो इस पे एक्शन लेगा। स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। गाय को गुड से निकालोगे, स्टेट एनिमल का दर्जा दोगे, राष्ट्रीय दर्जा दोगे, क्या करोगे? जरा आप लोग जनता, आप लोग बताओ भाई बहनों, आप खड़े हो जाओ और इनके पूछो अपने एमएलए को, अपने एमपीज को। हरियाणा में हर एसडीएम के पास 133 सीआरपीसी की हमने पिटीशन लगा चुके हम लोग। कमेटी ऑन पिटीशन हरियाणा असेंबली क्यों रखे बैठे मेरी पिटीशन को? कितने साल हो गए पेंडिंग रखे हुए? क्या उनका विवेक, उनकी बुद्धि, उनका दिमाग काम नहीं करता? मौलिक कर्तव्य उन लोगों के भी हैं जो सांसद हैं, जो एमएलए, जो विधायक हैं, कमेटी ऑन पिटीशन में बैठे हुए, पर ये फैसले नहीं करते। अभी तक एनिमल को गुड्स की कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है? क्यों है उसके अंदर गाय गुड्स? और क्यों आवारा घूम रही है गाय? और क्यों बजट एलोकेशन होती है? ये बंदरबाट बंद कर दो। हमारी नजर आपके ऊपर है। और कैमल के लिए रूल एंड रेगुलेशन फटाफट बना दो भाई। और मैंने एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी रोको। जो लेपर्ड और लेपर्ड अपने बचाव में जाता है, ये किसी पे हमला नहीं करता। अब जंगली जानवरों को आदमी से खतरा है।